नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन दिख रहा होगा और चारों जो है अलग अलग टाइप का है। 4 क्वेश्चन 4 टाइप का है, तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 160 का 20% कितना होता है। ठीक, इस प्रकार से आपसे 200 का 20%, 50% पूछेगा तो आप निकाल लोगे। फिर दूसरी क्वेश्चन जो होता है कुछ इस तरह का होता है कि 300 का कितना परसेंट 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा कुछ तीसरी क्वेश्चन होगा, ये तीसरा नंबर का कि 200 का 50% का 80% परसेंट का परसेंट निकालना। और चौथी आपका कुछ इस टाइप का है, परसेंट का परसेंट निकालना, कोई वैल्यू नहीं, परसेंट का परसेंट निकालना। तो आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 160 का 20% कितना होगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि का मतलब क्या होता है। इस को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, और इसका मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंग्लिश में रहता तो यहाँ ऑफ रहता है, हिंदी है तो का है। तो 160 है तो आपको 160 लिख लेना है। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, और का मतलब होता है गुना, अभी मैंने आपको बताया। फिर ऊपर क्या है, 20 है तो आपको ऐसे 20 लिखना है। ठीक, 20 लिख लोगे। उसके साथ ही परसेंट है तो एक चीज और ध्यान देना, परसेंट का मतलब होता है 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। ये परसेंट का मतलब होता है 100। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, अब इसे कटना है। जो भी कटेगा उसको काट देना है, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। देखोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बच गया। बचा क्या है? ऊपर में 16 बचा और साथ ही 2 बच गया है। 16 दूनी 48 इसका आंसर हो गया। 160 का 20% 48 होता है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस दूसरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है, 300 का कितना परसेंट 48 होगा। 300 का, तो 300 को आपको ऐसे 300 लिख लेना है। का मतलब बताए कि गुना होता है। ठीक है, ओके। अब x परसेंट कह रहा है कि 300 का कितना परसेंट 48 होगा। हमको नहीं पता कि कितना परसेंट होगा, तो जब नहीं पता तो हम x% मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। पता तो x% मान लिया। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 300 का x% जो होगा वो 48 होगा। इक्वल में ऐसे 48 लिख लेना है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि कितना परसेंट का है, तो नहीं पता तो x y z कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो हमने x माना है। अब देखिए, 300 को 300 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई x को x लिखना है, और अभी बताया कि परसेंट का होता है 100, इक्वल टू हो गया 48 आपका। अब देखिए, 100 से कट गया, दोनों जीरो कट गया। दोनों जीरो कट गया कि नहीं? हाँ, कट गया। अब यहाँ से आगे बता दे रहे हैं, तो यहाँ 3 बचा और x बचा, तो 3x हो गया, और इक्वल टू में आपका 48 बच रहा है। अब इस 48 3 से कटता है 16 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 16% आ गया। सॉरी, हाँ, परसेंटेज में ही ये कह रहा है कि 300 का कितना परसेंट 48 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 300 का 16% जो होगा 48 हो जाएगा, और इसका ये हुआ आंसर। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि 200 का 50% का 80%। आसान है, लिखना है आपको ऐसे 200 का मतलब गुना, 50 है तो 50 लिख लो, और नीचे परसेंटेज है तो नीचे आपको 100 लिखना है। फिर का है तो फिर से गुना, 80 है तो 80, और परसेंट साथ में लगा हुआ है तो नीचे आपको 100 ऐसे लिखना है। बस ऐसे लिखते जाओ, और फिर कटता है तो काटिए और सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले किए 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से भी कट गया। अब और कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे कोई नंबर बचा ही नहीं है। ऊपर में 2 हो गया, साथ में 5 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। सभी को गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40, और 40 दूना 80 होता है।
40 दूना 80 इसका आंसर हो गया। ये 200 का 50% जितना आया उसका फिर 80% करेंगे तो आपका 80 रुपया होगा। ठीक है, इसका 80 हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे सोल्व कर लेते हैं। क्या है 200, तो 200 लिखना है, परसेंट है ना, तो पहले ही परसेंट को मतलब बता दिए कि 100 होता है, तो ऐसे लिख लीजिए। फिर का है यानी कि गुना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर 80 है तो 80 लिख लीजिए, और परसेंट है तो फिर से परसेंट के मतलब तो 100 ही होता है। ओके, अब इसको काटना है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये दोनों कट गया भाई। अब 1 जीरो से ही कट जाएगा और कटेगा, तो इस 2 से ही कटेगा 5 बार में। अब और नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। ऊपर में 8 बच गया और नीचे में 5 बच गया, और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट में भी कर सकते हो। हमने यहीं तक छोड़ दिया कि 8/5% इसका हो गया। तो आपने देखा कि चारों क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से सीखा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक कर लेना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।